प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज मैं लेकर के आया हूँ वृत्त सर्किल पार्ट 11 और ये कक्षा 10 से प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, मैं एक चीज़ की और माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैंने इस जो पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। वो दरअसल क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 है क्वेश्चन नंबर वो, ठीक है। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर पैरेलल दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक यानी कि सेकंड रेखा हो। चलिए मैं ये प्रश्न हल करूं इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दी गई रेखा पर एक अन्य बिंदु से हम लंब किस तरह से खींचते हैं जबकि वह बिंदु उस रेखा पर स्थित ना हो, क्योंकि इस प्रश्न में इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। दूसरी बात, एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा कैसे खींचते हैं, तो ये दो बातें मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद प्रश्न को हल करूंगा। चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसके पूर्व यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। उसके पश्चात यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप इस वीडियो में और क्या चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं तो इससे होता क्या है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाती है और आप उस वीडियो को समय रहते देख पाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्रश्न, इसको हम सॉल्व करते हैं। लीजिए, ये एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा है और ये एक अन्य बिंदु है। ये स्पष्ट है, हम देख सकते हैं कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है। हमें करना क्या है, इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब खींचना है। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप देखते रहिए। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि जिस बिंदु से लंब खींचना होता है उसको हम सेंटर मानते हैं और सेंटर मान के एक निश्चित दूरी लेकर के हम एक चाप लगाते हैं जो इस रेखा को दो जगह पे काट दे, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने प्रकार को फैला लिया और इस बिंदु को सेंटर मान करके अब मैं इस पर कट लगा रहा हूँ। एक कट ये हो गया और एक कट ये हो गया। ये हमें इस रेखा पर दो कट मिले, एक कट ये और एक कट ये। फिर पुनः हमें करना क्या है, क्या करना है हमें, ये जो दो कट मिले हैं इन दो कट से यहाँ पर प्रकार को रखना है और फिर तो लीजिए मैं कट लगाता हूँ। एक बार प्रकार को यहाँ रखा, इसको आधे से ज़्यादा फैला लेना है। ये जो बीच में कट आया है ना, ये सेगमेंट आया है, रेखाखंड, ये इससे आधे से ज़्यादा फैला लेना और एक चाप यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। और फिर इस प्रकार को उठा करके दूसरे पॉइंट पर रखेंगे इस टाइप से और फिर पुनः इससे एक चाप लगा देंगे। ये चाहे तो आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमको दो बिंदु चाहिए हैं तो एक बिंदु हमको ये मिल गया और एक बिंदु ये ओ पहले से दिया हुआ है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। एक पॉइंट ये मिला हमें, ये, और एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिला देते हैं इस टाइप से, आप देख सकते हैं कि ये जो है इस पर लंब आ गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है ना।
अब चलिए अब ये देख लेते हैं कि एक रेखा के समांतर हम दूसरी रेखा किस प्रकार से खींचते हैं। मान लेते हैं कि हमें इसी रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस पर एक लंब खींच लेंगे और लंब खींचने के बाद में हमें अगर यहाँ से कुछ दूरी दी होगी कि भैया हमें इतनी दूरी पर समांतर रेखा खींचनी है, तो हम यहाँ से उतनी दूरी का कट लगा लेंगे। अन्यथा कहीं पर भी हमको एक बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए ये ओ ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ये ले लिया, या कहीं और भी ले सकते हैं आप इस लाइन पे। अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना ये है, जिस रेखा के समांतर हमको रेखा खींचनी है वह रेखा और लंब कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इस कट बिंदु पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे, यानी इसको सेंटर मानेंगे और फिर एक चाप इस टाइप से हम लगा देंगे ये, ठीक है। पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इस टाइप से। फिर क्या करना है, जैसा जैसा चाप हमने यहाँ से लगाया है ठीक वैसा ही एक चाप हम इस बिंदु पर प्रकार को रख करके और एक चाप हम इस साइड ऐसे लगा देंगे ये, क्लियर। फिर क्या करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो कट बिंदु मिला था हमको, कट पॉइंट ये वाला, यहाँ से यहाँ तक हम प्रकार को फैला लेंगे, ठीक है। इसको फैला लेते हैं इस बिंदु तक, जितना सही फैलाएंगे उतना ही सही आपका फिगर आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इतना फैलाने के पश्चात यहाँ पर ये जो कट आया था ये बिंदु, यहाँ पर रख करके हम एक कट इस पर लगा देंगे ये। अब ये जो कट पॉइंट आया है, जब इस कट पॉइंट को हम इस ओ से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, आप देख सकते हैं कि हमें एक ये रेखा प्राप्त होगी जो इसके समांतर है, ठीक है ना। जितनी सावधानी के साथ आप काम करेंगे उतनी ही सही तरीके से आपको ये पैरेलल लाइन प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये दो बातें समझनी जरूरी थी। अब चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ये है कि हमें एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त पर एक दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्शरेखा खींचनी है और एक छेदक रेखा खींचनी है। तो चलिए हम सबसे पहले एक दी गई रेखा खींच लेते हैं। लीजिए यह एक रेखा है और एक मैंने एक वृत्त खींच लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस वृत्त का सेंटर पॉइंट है सी, ठीक है। इसको मैं सी मान लेता हूँ, सेंटर पॉइंट हो गया इसका सी। अब फिर हमें करना क्या है, इस रेखा के लिए यह एक अन्य बिंदु हो गया, हमें इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब खींचना है। तो लंब खींचने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जिस बिंदु से लंब खींचना हो उस बिंदु को सेंटर मान करके प्रकार को थोड़ा सा फैला लीजिए, इतना फैला लीजिए कि यह दी गई रेखा को दो बिंदु पर कट कर दे, ठीक है। ये हमें दो कट बिंदु मिले, एक कट यहाँ पर है, ठीक है। अब प्रकार को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, ये जो सेगमेंट आया है इससे लंबाई से कुछ कम, और अब यहाँ तो शायद जगह नहीं है, चलिए देखते हैं शायद आ जाए। एक कट यहाँ से लगा दिया और एक कट इस वाले पॉइंट से लगा दिया, ये मिल गया हमें एक कट पॉइंट। अब करना क्या है, इनको हम मिला देंगे, ठीक है। ये हमें सीडी एक लंब रेखा इस पर इस वाली रेखा पर प्राप्त हो जाती है। ये सीडी लंब रेखा दी गई रेखा को मान लिया कि बिंदु पी पर काटती है, ठीक है ना, और इस वृत्त को सर्कल को बिंदु क्यू पर काट रही है, राइट। और एक और बिंदु हम अभी जरूरत पड़ने पर ले लेंगे अंदर। फिलहाल अभी हमको करना क्या है कि वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो इस दी गई रेखा के समांतर हो। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम यहाँ पर, या फिर यहाँ भी खींच सकते हैं। चलिए यहीं पर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे खींचेंगे, समांतर रेखा हमें इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है। समांतर रेखा खींचने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है। क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप लेकर के हम इस टाइप से इस बिंदु से एक ऐसा कट लगाएंगे, ये ऐसा ही कट एक यहाँ पे लगा देंगे, फिर क्या करना है, प्रकार को यहाँ पर रख करके इसकी दूरी ले लेते हैं इस पॉइंट की, ये, ठीक है। और जितनी दूरी पर ये पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से हम इसको कट कर देंगे, जहाँ पर ये काट रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर
इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस क्यू बिंदु से मिला देंगे। ये लीजिए, हमें स्पर्श रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक छेदक रेखा भी हमको चाहिए जो इन दोनों के समांतर हो। तो अब अंदर यहाँ पे हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, या सी को ही ले लेते हैं, या फिर अंदर कहीं पर भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट आर ले लिया है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने एक समांतर रेखा खींची थी, वैसे यहाँ पर भी एक समांतर रेखा खींचेंगे। कैसे, वही, चाहे इसको आधार मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए। यहाँ से एक कट लगाएंगे हम इस टाइप से, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के ये जो कट आएगा वहाँ से वहाँ पे कट कर देंगे। चलिए मैं इसको बना लेता हूँ, वीडियो अधिक लंबा हो रहा है। ये लीजिए, ये मैंने रेखा खींच दी। क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए छेदक रेखा है। तो हमारा जो प्रश्न था कि एक दी गई रेखा के समांतर वृत्त की एक स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, ये इसके समांतर है, और एक छेदक रेखा। ठीक है, तो ये एक छेदक रेखा है जो इन दोनों के समांतर है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब चलिए मैं इन रेखाओं को एक नाम दे देता हूँ। इस रेखा को मैं लिखता हूँ स्मॉल एल, इसको लिख दे रहा हूँ मैं स्मॉल एम, और इसको लिख दे रहा हूँ मैं स्मॉल एन। इस प्रकार से एम एक स्पर्श रेखा हो गई, और स्मॉल एन जो है ये एक छेदक रेखा यानी कि सेगमेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, और ये आपकी दी हुई रेखा है। तो अब हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने थे, वो स्टेप्स भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये लीजिए, मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं, रचना के पद या स्टेप्स। पहला है, वृत्त के केंद्र सी से दी गई रेखा एल पर एक लंब रेखा सी डी खींचते हैं। ठीक है ना, जो रेखा एल को बिंदु पी पर काटती है और वृत्त को बिंदु क्यू पर काटती है। दूसरा इसका स्टेप है, एल समांतर एम एक रेखा खींची है। एल के समांतर एम हमने एक रचना की है रेखा की। ठीक है, जो बिंदु क्यू से होकर के जाती है। अब जब ये बिंदु क्यू से होकर के जाती है और ये बिंदु क्यू वृत्त पर है, तो वृत्त को स्पर्श भी करेगी, इसलिए एम वृत्त की स्पर्श रेखा हुई जो बिंदु क्यू से होकर के जाती है। क्योंकि क्यू वृत्त पर स्थित है, अतः रेखा एम वृत्त की स्पर्श रेखा हुई। तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्टेप, सीडी पर वृत्त के अंतः भाग में, वृत्त के अंदर ही हमें इस सीडी रेखा पर एक पॉइंट आर लेना है। तो सीडी पर वृत्त के अंतः भाग में बिंदु आर लिया। फिर क्या करेंगे, इसके पश्चात चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, एम समांतर एन एक रेखा खींची जो बिंदु आर से होकर के जाती है। अब हमने ये एम के समांतर एन एक रेखा खींच दी, और ये रेखा कहाँ से होकर के जानी चाहिए, बिंदु आर से होकर के जाती है। ठीक है, और वृत्त को दो बिंदुओं पर ए और बी पर प्रतिच्छेदित करती है। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न था वो अभिष्ट रचना हो गई। अब प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण में मैंने लिख दिया है, क्योंकि एल समांतर एम, ठीक है ना, और एम समांतर एन, ये जो खड़ा बराबर का चिन्ह है इस टाइप से, ये वाला चिन्ह, ये देखिए, ये और भी मैंने कई जगह लगाया हुआ, ये लगाया है। ठीक है ना, तो ये खड़ा बराबर जो होता है इसके लिए हम क्या बोलते हैं, समांतर का चिन्ह है। ठीक है ना, हम बोलेंगे कि एम एन की समांतर है। तो चूंकि एल समांतर एम और एम समांतर एन, ये कहाँ से आ गए, हमने ये रचना की है, तो यहाँ लिख देंगे रचना से। ठीक है ना, इसलिए एल समांतर एम समांतर एन, ठीक है ना, जब एक ही रेखा के समांतर दो अन्य रेखाएं हो जाती हैं तो वो तीनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। ठीक है ना, अब एम के समांतर एल भी है और एम के समांतर एन भी है, तो एन जो है एल के भी समांतर होगी, यानी कि एल एम और एन तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी। अतः एल समांतर एम समांतर एन। पुनः रेखा एम वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, रेखा एम काटती नहीं है, रेखा एम वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है, इसलिए यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, और जो रेखा एन है वह वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, बिंदु ए और बिंदु बी। पॉइंट ए पॉइंट बी पर ये इंटरसेक्ट करती है वृत्त को, इसलिए यह वृत्त की छेदक रेखा है। और एम और एन यानी कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दोनों ही दी गई रेखा के समांतर हैं, ये हम समीकरण 1 में देख चुके हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूरा हुआ। आप चाहें तो ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए या ये स्टेप्स आपको याद रहें या आप इनको बाद में भी देख सकें, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। जब आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी होती है। ठीक है, फिर उसमें चाहे आपका सुझाव हो तो उसमें भी खुशी होती है कि मैं अपने वीडियो में कुछ सुधार कर सकता हूँ, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसमें भी मुझे खुशी होती है कि चलिए मेरी मेहनत कारगर हुई, सार्थक हुई। ठीक है, और अंत में ये कहना चाहूँगा
कि घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।